हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना वीडियो का जो ये सीरीज चल रहा है आपका 500 क्वेश्चंस का। ठीक इसी में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस के और इंजीनियरिंग के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए जो पेपर फर्स्ट होता है आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। एमआरसी के लिए, सीजीएल के लिए या फिर जो और स्टेट एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपका जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम अपना कर रहे हैं पार्ट फोर कर रहे हैं। हमने अभी तक 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। फटाफट मेहनत में करेंगे, टाइम को ध्यान रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि आपको पीएच पेपर जो होता है, आप बार बार बोलते हो ना पीएच पेपर, पीएच का फुल फॉर्म पता है क्या? अगर आपको पीएच का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो को रोक दीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए। ठीक, वीडियो के लास्ट तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ए स्लोप एंगल थीटा। एक जो ब्लॉक है आपका वो थीटा स्लोप पे प्लेस्ड है, ये प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे की तरफ आ भी रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है वो। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपके। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है कोएफिशिएंट म्यू, यानी कि म्यू होता है, वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आपके। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप यहाँ पे देख पाओगे, जो आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ पे देखिए क्या ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ इसका फंडा क्या होता है। यहाँ पे रिएक्शन लगता है इसकी तरफ ऊपर की ओर, रिएक्शन लगता है कि यहाँ पे आपका एक ऊपर रिएक्शन लगता है, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अब जितना ये ब्लॉक को नीचे करता है, देखो इसके अलाउंग क्या होता है, इसके यहाँ पे ये थीटा जो होता है इसका थीटा, इसके 2 आपके फैक्टर बनते हैं। यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर बनते हैं देखिए, बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक यहाँ पे फैक्टर बनता है आपका, एक यहाँ पे फैक्टर बनता है आपका कौन सा, एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे बनता है आपका साथ साथ इस तरफ 90 डिग्री पे बनते हैं दोनों, एम जी साइन थीटा। ठीक, ऊपर की तरफ होता है आपका रिजल्टेंट आर होता है। चलिए अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन से आप बोलते हो, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ क्या है, ये एफ है आपका, एफ किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा के इक्वल है। और आर किसके इक्वल है, आर है आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो आप बोलोगे एम जी कट जाएगा, एफ अपॉन आर क्या हो जाएगा आपका, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। यही तो आपका है म्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, टेन थीटा का है, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक क्वेश्चन इसी से ये पूछा जाता है कि ये थीटा आपका हमेशा जो होगा ये रिजल्टेंट वाले थीटा के एंगल के इक्वल होता है। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ गए इस तरीके से। द ग्रीन हाउस, ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं पूरे। द ग्रीन हाउस गैसेज अदरवाइज कॉल्ड रेडियोएक्टिवली एक्टिव गैसेज इंक्लूड्स। देखिए कौन कौन सी गैसेज आपको पहले पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेज में बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O। क्या है ये, N2O। ठीक है, देखो पहले क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है आपका, जो आपका होता है वाटर वेपर्स। क्या होता है आपका वाटर वेपर, यानी कि जलवाष्प जिसे आप बोलते हो। वाटर वेपर जो होता है आपका जलवाष्प, जलवाष्प होता है आपका, ये भी क्या होता है ग्रीन हाउस गैस की तरह ट्रीट किया जाता है इसे भी। इससे भी क्या होते हैं कई सारे एनर्जीज क्या है ट्रैप होकर रह जाती है, इंफ्रारेड जिसे आप बोलते हो, वो ट्रैप होकर रह जाती है। तो आपका जलवाष्प भी है। इसके साथ साथ कौन कौन सी गैस है उसको भी आप देख लो, CO2 हो गया, CH4 हो गया, N2O हो गया, CFC हो गया। ठीक, ये सारी क्या है आपकी, ये सारी ग्रीन हाउसेज गैसेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट मैनर में देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं हमें। ए प्लम बॉब क्या होता है, इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ ए कार। एक कार है उस पर एक बॉब लगा हुआ है। ठीक, ये कार है कोई आपकी, ठीक है इस तरीके से कार है, इसके छत पे लगा हुआ है ऐसा अंदर की तरफ से। इफ द कार मूव्स विद एक्सेलरेशन ए, अब गाड़ी जो है मूव कर रही है वो, तो जब गाड़ी मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी, इस पर ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और ये क्या होगा बॉब इधर आ जाएगा, बॉब आपको यहाँ नजर आएगा। चलिए उसके बाद बोला गया था एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितना कोण बना रहा है। ऊपर जो ऐसा है देखो, ऊर्ध्व मतलब होता है सीधा, ये सीधा जो ऐसा करके है इसके साथ कितना कोण ये बनाता है, ये कोण कितना बना रहा है आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ एक, तो आप क्या बोलोगे, आप लोग ये ए है, ये ए हो गया, ये जी हो गया, ये थीटा हो गया। आपको पता है अच्छे तरीके से क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या, ए बाई जी। आप यहाँ से थीटा, यहाँ क्या बोला गया आपसे, कोण निकालना है ना, एंगल निकालना है। थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ऑप्शन चेक करो कहाँ पे, ये टेन इनवर्स ए बाई जी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। बाकी सारे क्या है रॉन्ग, एक राइट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे
रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग अ, आपको पता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वो कैसे मापा जाता है ना, किससे, क्या बैरोमीटर से। देखो सारे ऑप्शन क्या है गलत है, क्या हो जाएगा आपका पीएच मीटर से। पीएच मीटर क्या होता है, पीएच एक आपका स्केल होता है इस तरीके से, यहाँ पे वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 14 तक। कहाँ से होती हैं, 0 से 14 तक। 0 पे क्या होता है, मोस्ट एसिड होता है, अम्ल होता है। 14 पे क्या होता है, क्षार होता है, बेस होता है। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, क्या होता है 7 पे, न्यूट्रल होता है। तो आपका पीएच जो बोला गया आपका, पीएच का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है इसका मतलब, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसका मतलब क्या है, पीएच का मतलब कितना हाइड्रोजन कितना है उसके अंदर, तो एसिड और बेस का पता चलता है उससे। अब देखो 0 की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे 0 की तरफ देखो तो लेस आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या OH आयन मिलेंगे, और इस तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे लेस मिलेंगे H+ आयन। ठीक, ये बेस है और ये एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गैस डिजोल्व इन वाटर दैट मेक्स इट्स एसिडिक, जो गैस ऐसी कौन सी गैस है आपका जो पानी में डिजोल्व होकर उसे एसिडिक बनाती है, अम्लीय बना देती है, कौन सी गैस है ऐसी, वो देख लेते हैं। देखो ज़्यादातर क्या करोगे ना, गलती कहाँ पे कर देते हो आप, देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से। अगर आप बोलोगे अभी पानी में नहीं घुला हुआ है, वो नॉर्मली है, ठीक, तो आप बोलोगे H+ आयन पाया जा रहा है इसलिए मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। जैसे आप हाइड्रोजन लगाओगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको पता है अच्छे से, हाइड्रोजन जब पानी के अंदर घुल जाता है, जैसे हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन पानी के अंदर घुलेगा, उसको बेसिक बना देगा। कैसा बना देगा वो, बेसिक बना देगा, यानी क्षारीय बना देगा। कैसा बना देगा, क्षारीय बना देगा, बेसिक बना देगा। इसलिए ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद रखना है, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो आप, पहले भी इसके क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप देख पाओगे पार्ट 1 जाके, जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन किए थे हमने वहाँ पर। ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, द फेनोमेनन ऑफ अ लाइट, जो आप क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको लग जाएगा, आप सेट्स लगाओगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। द फेनोमेनन ऑफ लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर। आपको जो व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट आपने देखा, व्हाइट लाइट आई, ये 7 कलर में, विबग्योर में क्या है, ये आपका कन्वर्ट हो गई विबग्योर में। तो ये जो घटना है, कहने का मतलब है, इसी आपको क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं, या फिर डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे कहते हैं आपका डिप्रेशन। बाकी सारा गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। 7 कलर में आपका टूट जाता है। ठीक, इसके बारे में पहले बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ, इसलिए अब नहीं करूँगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये। यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी का मतलब क्या है, यूएसबी कई सारे टाइप से आती हैं। ठीक, सी टाइप हो गया जो आपका आजकल मॉडल वाला है, चल रहा है। ठीक है, 2.0 हो गया आपका, 3.0 हो गया, वी टाइप हो गया, ऐसे बहुत सारे यूएसबी के बारे में। तो उसका यूएसबी का मतलब होता क्या है, यूएसबी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल, आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। या ठीक है, फुल फॉर्म है कई सारे, आपको याद होने चाहिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म में। आपको कोई भी डाउट आता है कंप्यूटर से रिलेटेड आपका, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्ट दैट डिजोल्व इन एक्वस अमोनिया, ये कौन सा सॉल्ट है जो डिजोल्व होता है किसमें, अमोनिया सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाता है। देखिए अमोनिया सॉल्यूशन में कौन सा आपका सॉल्ट डिजोल्व होता है, आपका होता है कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। क्या है वो, कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है आपका, कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक और अबायोटिक दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं आपके। ठीक है, जलीय आजीवीय, ऐसा वातावरण में क्या क्या सम्मिलित है यहाँ पे। देखिए इसमें क्या है, सारी चीज सम्मिलित होती हैं। आपका प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया। आपने वो देखा ना पिरामिड देखा होगा ऐसे करके जो बनाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, ऑल दीज अब सारे लोग क्या होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं बायोटिक में। कभी सारे प्राणी क्या है, जिंदा होते हैं, जो उसमें होते हैं सारे वो बायोटिक में होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑल द जो प्रोड्यूसर हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं, डिकम्पोजर जो उनके बाद यूज करते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे होते हैं ऑल द एबव लगा दोगे आप। इन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो वैन होता है, वैन का मतलब देखो तीन चार बातें होती हैं। एक लैन होता है, क्या होता है आपका वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ पे, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क का आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्काइल, स्ट्रॉन्ग एल्काइल से रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाते थे, आपने देखा था, कोई भी रिएक्शन जब होती थी तो हम क्या करते थे, कैंडल ले गए, कैंडल ले जाते थे तो वो पॉपिंग की आवाज़ करता था, उससे पता चलता हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये कौन सा होता है यहाँ पे, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सारे गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सल्फर क्या होता है इसका,
सल्फर होता है जो रिएक्शन करने के बाद स्ट्रॉन्ग एल्काइल से क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। उसका पता कैसे लगाते हो आप, ये रहा देखो, दो टाइप के टेस्ट आप समझ लो यहाँ पे अच्छे से। पहला नंबर क्या है, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, बर्निंग कैंडल ले जाओगे, जलती हुई मोमबत्ती, जो गैस निकल रही है, ठीक, अब वो पॉपिंग की आवाज़ करके जलती है, पॉपिंग की आवाज़ करके जल रही है, बर्न हो जाती है, तो क्या बताओगे आप, हाइड्रोजन है। सेकेंड, अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसका पता कैसे लगाना है आपको, तो आप यहाँ एक लाइम ले जाओगे, लाइम वाटर जो होता है वो, लाइम वाटर से ये वाली गैस को पास करोगे। अगर इसका कलर मिल्की हो जाता है ना, इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, CO2 निकल रही है, ठीक। ये और ये कैंडल लेके जाओगे तो कैंडल क्या हो जाएगी आपकी, बंद हो जाएगी, जल रही होगी तो वो बुझ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। H2SO4 के साथ जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसे एग्जांपल देखो आप, अगर आप बोलोगे जिंक का हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी मेटल क्या होता है, इससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। यहाँ से एक बात और सीखने को मिल गई आपको। चलिए अब यहाँ बताइए कौन सा रिएक्शन नहीं करता है। देखो यहाँ पे क्या है, लेड। लेड की कहानी समझ लेते हैं थोड़ा सा हम। लेड क्या होता है, देखो लेड के ऊपर एक परत जम जाती है, क्या जम जाती है, लेड ऑक्साइड की परत जम जाती है। लेड ऑक्साइड की परत जमने की वजह से क्या होता है, लेड ऑक्साइड की परत जम जाती है इसके ऊपर। इस पे जमने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक। इसके लेड ऑक्साइड की परत जम जाती है इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी, क्या दिया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, ठीक। जो बच्चे मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले, ठीक है, वो मैंने अच्छे तरीके से उन्हें यूनिट एंड क्वांटिटी पढ़ा रखा है आपका, उसमें जाके आप देख पाओगे वहाँ पे स्केलर, वेक्टर, टेंसर, वहाँ पे आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट दिख जाएगा अच्छे तरीके से। उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये। चलिए अभी हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कौन सी है यहाँ पे। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होते हैं, ठीक। डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होगा, वो होंगे आपकी वेक्टर क्वांटिटी। हीट, एंगुलर मोमेंटम, टाइम एंड वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात देखो, हीट क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, टाइम एंड वर्क हटा दो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या चीज़ है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, इट इज ए प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट होता है आपका किसका, जो टोटल बॉडी रोटेशनल इनर्शिया है, टोटल बॉडी रोटेशन इनर्शिया टू द रोटेशनल एंड लगाओ एंड रोटेशनल वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, और वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज ऑपरेट टीवी सेट। टीवी जो रिमोट होता है टेलीविजन का आपका, उसमें कौन सी वेव निकलती है, लाइट वेव, साउंड वेव, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव, ठीक। टेलीविजन जो चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल होता है आपका, वहां से कौन सी तरंग निकलती है, प्रकाश, ध्वनि, माइक्रोवेव या फिर रेडियो तरंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, डी सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे, रेडियो तरंग। कौन सा ऑप्शन है इसका, रेडियो तरंग निकलता है। कहने का मतलब देखो एक्चुअली में होता क्या है, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आपका इंफ्रारेड का, किसका नहीं दिया हुआ है, इंफ्रारेड का ऑप्शन होता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है आपका ये वाला। लेकिन इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड जो आपकी वेव्स होती हैं, ये किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं आपकी रेडियो वेव के अंदर। किसके अंदर आती है, रेडियो वेव के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडियो वेव दिया हुआ है। तो कभी कभी आपको इंफ्रारेड देगा तो आप ऑप्शन लगाओगे इंफ्रारेड वाला, जो भी ऑप्शन होगा, और नहीं दिया यहाँ पे रेडियो वेव किसके अंदर आता है, तो इंफ्रारेड भी टोटल पूरा का पूरा किस में आता है, रेडियो वेव के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो विल्सन डिजीज इज एन इनहेरेंट डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश एक्यूमुलेट इन द बॉडी। जो विल्सन डिजीज है वो क्या जमा होने से हो जाती है। देखो सीधी सी बात है, कॉपर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। जो कॉपर होता है आपका, कॉपर जब एक्सेस बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है, अत्यधिक मात्रा में जमा होने लगता है, तो उससे बीमारी हो जाती है आपकी, काफ़ी इससे एक्सेसिव वीकनेस आती है बॉडी के अंदर, कमजोरी आने लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं। विच दे आर नॉट पार्ट द नॉर्मल यूरिन ऑफ द ह्यूमन। जो यूरिन होता है ह्यूमन का, उसके अंदर क्या नहीं निकलता है, जनरली क्या नहीं निकलना चाहिए। तो क्या नहीं निकलना चाहिए, देखो वाटर तो होता ही है, यूरिया भी होता है, ये सब तो होता ही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन। इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो मेन काम जो होता है वो आपका क्या होता है, देखो विटामिन को फिल्टर कौन करता है, विटामिन को फिल्टर करते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, किडनी के अंदर।
ठीक। नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? किडनी के अंदर होते हैं। ये किडनी के अंदर जब इसे फिल्टर करते हैं तो जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन जो होते हैं सबको निकाल लेते हैं। अगर कोई विटामिन बच भी जाता है उसको क्या है, निकाल करके तब इसे आपको यूरिन को ब्लैडर में भेज दिया जाता है। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर विटामिन नहीं होना चाहिए। व्हाई इज गोल्डन राइस पेल येलो इन कलर? यानी मतलब जो गोल्डन राइस है आपका, जो पीला चावल होता है आपका, पीला रंग, उसका पीला क्यों होता है रंग? ठीक, क्या पाया जाता है उसके अंदर? देखो, जो गवर्नमेंट ने भी कई सारे पॉलिसी चलाई थी, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे खैर, लेकिन यहाँ पे क्या बता, आपको समझना क्या है इसमें क्या पाया जाता है जिससे क्या होगा, ये इसका कलर कैसा होता है। तो क्लोरोफिल, इसको आंख बंद कर काट ही दो पहले। तो क्लोरोफिल से क्या होता है, ग्रीन होता है, ना कि आपका येलो या फिर रेड इस टाइप की बातें आती हैं। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? बीटा कैरोटीन। अब समझते हैं बीटा कैरोटीन का मतलब क्या होता है। देखो, बीटा कैरोटीन को एक नाम और से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, बीटा कैरोटीन। इसको इस तरीके से भी लिखा होगा। इसका बड़ा फेमस नाम क्या है? प्रोविटामिन। क्या नाम है इसका? प्रोविटामिन। ठीक, और किसका प्रोविटामिन है? प्रोविटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी जहां होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं? देखो, विटामिन ए का मतलब ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्यों होती है? विटामिन ए की वजह से होती है। ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए हम विटामिन ए यूज करते हैं, यानी गोल्डन राइस यूज करते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? प्रोविटामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड टर्बाइन होता है। विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स, विंड टर्बाइन जो होता है आपका पवन चक्की यानी कि पवन टर्बाइन, वो क्या कन्वर्ट्स करती है? कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करती है? देखो, हवा चल रही है ऐसे करके, यहाँ पे आपने पंखा लगा दिया, यहाँ पे डायनामो लगा दिया, या फिर आपने चक्की लगा दिया यहाँ पे पानी निकालने के लिए, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डायनामो लगा दिया, वो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है? गुरुत्वाकर्षण कर रही है, रसायन कर रही है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है वो? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है वो? काइनेटिक एनर्जी होती है जो कन्वर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन इन इज, ठीक है, कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है दूध की कमी के लिए? ACH, LH, नन ऑफ दिस, ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है आपका? ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जिम्मेदार है किसके लिए? आपका मिल्क के लिए, एनिमल के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ग्राउंडिंग वायर इज कवर्ड विथ, ठीक है, जो वायरिंग होती है घर में वो आपके एक होती है रेड वायर की, ठीक, रेड वायर होती है एक, आपका ब्लैक होता है, और नेक्स्ट होता है आपका ग्रीन। तो रेड का मतलब है पॉजिटिव है, वो लाइव वायर जिसे आप बोलते हो, ठीक। उसके बाद जो ब्लैक होता है आपका, ब्लैक होता है आपका न्यूट्रल होता है, वो नेगेटिव बोल सकते हो उसे आप, न्यूट्रल बोलते हो। ग्रीन वायर का मतलब क्या? अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के लिए क्या आता है तो वही आपका ग्राउंडिंग बोल सकते हो, अर्थिंग बोल सकते हो। तो कौन सा वायर यूज करते हैं? ग्रीन। हरा वायर जो होता है उसका यूज किया जाता है ग्राउंड। हरा का मतलब कवर हरा होगा, बाकी अंदर मटेरियल जो होता है वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट? देखो कितना इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की बात करेंगे यहाँ पे हम। एक तो हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इसके बेस पे डिफाइन की जाएगी वो, और नेक्स्ट समझेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को समझेंगे अच्छे से। किस किस के बेस पे हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी चाहिए। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी टोटली डिपेंड करते हैं किस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल भी होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। ये तो बात है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं पहले। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। इसमें क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी वही होंगे आपके क्या, वही डिफाइन करते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज को। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। और जितने भी आपके देखो प्रोटॉन होंगे उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड से, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग? ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या चीज़ है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। गुरुत्वाकर्षण लर्निंग क्या है? देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या? आपने देखा ना ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। अब ब्लैक होल में क्या होता है? एक्चुअल में हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ब्लैक होल में क्या होता है? हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। पूरे ही क्या करता है कि जितने भी आपकी लाइट है सबको फोकस कर देता है एक मैसिव क्या है, मैसिव आपका बैकग्राउंड की तरह, ठीक। उसे क्या है, उससे यह क्या होता है कि आपका एक लेंस की तरह काम करता है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो क्या है, लेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन से हो जाएगा?
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं, देखो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक लेंस की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो राइट है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इतने सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए, तो आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए। आपको अगर कोई डाउट है, अच्छा पीएच का फुल फॉर्म क्या था आपका, वो मैंने बता दिया था बीच में आपको, क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।